उनका भाई, लेकिन उसकी खूबसूरती बयान करती। अगरचे उसका रंग सांवला होता, लेकिन कहती मेरे भाई की नाक देखो, मेरे भाई की जुल्फे देखो, मेरे भाई का चेहरा देखो, क्योंकि बहनों के, हर बहन के लिए अपना भाई प्यारा होता है। हजरात गिरामी, आओ जरा देखो, हजरत सीमा जब नबी को लेकर के पहुंचती वहां पर और कहती क्या मेरे भाई की तरह भी तुम्हारा भाई है, तो तमाम बच्चियां सवाल होके कहती थी सीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं है। तब हजरत सीमा कहती या रब इब्के लना, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे उस वक्त तक सलामत रखना, मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना। आज मेरा भाई बच्चों का सरदार है, मैं अपने भाई को जवानों का सरदार दे। ये हजरत सीमा कहती थी। आज वो दिन आ गया है, हजरत सीमा के दरवाजे पर मोहल्ले के लोग आए, खानदान के लोग आए, कबीले के लोग आए। सीमा पैसे दे दो, सीमा फिदिया दे दो। कहा किस लिए? कहा तुम्हारे शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारे कबीले से जंग हुई थी, उस जंग में हमारे मोहल्ले के लोग पकड़ के जा चुके हैं। कहा कौन है पकड़ने वाले? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके साथी पकड़ करके ले गए हैं। जब नबी का नाम सुना हजरत सीमा तड़प गई, बोली एक बार फिर से बताओ क्या नाम लिया? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम लोग कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मेरे नबी का नाम सुना तो हजरत सीमा बोली जिन मोहम्मद को मैं जानती हूँ, अगर ये वाकई वही है तो तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अपने साथ में लेकर के चलो। खानदान वालों ने कहा, कबीले वालों ने कहा, मोहल्ले वालों ने कहा सीमा कैसी बात करती हो, वो तो तुम्हें जानते भी नहीं है, वो तो तुम्हें पहचानते भी नहीं है। कहा तुम मुझे साथ में लेकर के तो चलो। हजरत सीमा ने जब जिद कर दी तब कबीले के लोग लेकर के गए। हजरात उस वक्त मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी के रास्ते में कांटे डाल दिए जाते थे, अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी के रास्ते में जो गंदगी डाल दी जाती थी, अब वो दौर नहीं है कि जिस दौर में नबी की पीठ पर ऊंट की ओजड़ियां रख दी जाती थी, अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी के गले में चादर का फंदा डाल दिया जाता था। अब तो वो दौर है कि जिब्राइल भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते हैं मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में, हवाएं भी आहिस्ता आहिस्ता चलती है। हजरत सीमा चली आ रही थी दीवाना वार नबी की बारगाह में। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे सहाबा तलवार लेकर के खड़े थे। आपने जब नबी को देखा पहचान गई कि हाँ ये वही है। तलवार के दस्ते से सर टकरा गया। सहाबा ने फरमाया ए औरत कहाँ दीवाना वार चली जा रही है, तुझे पता नहीं है इमामुल अंबिया की बारगाह है, तुझे पता नहीं है दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह है, तुझे पता नहीं है रसूल आजम की बारगाह है, कहाँ चली जा रही है? हजरत सीमा ने कहा खल्लू सबीली, तुम मेरा रास्ता खाली कर दो, मुझे नहीं पहचानते, अना उख्तो नबीकुम, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। इतना सुनना था कि नजरें नीचे झुक गई, तलवारें हटा ली जाती है। जब हजरत सीमा मस्जिद नबवी में दाखिल हुई, नबी की नजर अपनी बहन के चेहरे पर पड़ी। मेरे आका दुर्रे यतीम है, नबी की कोई सगी बहन नहीं थी, नबी का कोई सगा भाई नहीं था, नबी दुर्रे यतीम है, माँ के शिकम में तन्हा परवान चढ़े हैं। लेकिन नबी की रजाई बहन थी, हजरत हलीमा सादिया की बेटी थी, जिनका दूध नबी ने पिया है, हलीमा सादिया उनकी बेटी थी हजरत सीमा, इसलिए रजाई बहन हुई। हजरात जरा देखो नबी रजाई बहन से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। नबी की नजर बहन के चेहरे पर पड़ी, मदीने वाले मुस्तफा उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते बहन तू कैसे आई, मुझे बता देती मैं तेरे दरवाजे पे आ जाता। मेरी बहन कैसे आना हुआ? कहा हमारे खानदान के लोगों को पकड़ लिया है, हमारे मोहल्ले के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेरे शौहर को भी पकड़ लिया गया है, मैं उनके छुड़ाने के लिए आई हूँ। नबी ने फरमाया तमाम लोगों को रिहा कर दिया जाए। जब सबको रिहा कर दिया तो मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बहन को जब रुखसत किया तो खाने पीने का सामान दिया, अपनी बहन को रुखसत किया तो जोड़े दिए, नबी ने अपनी बहन को रुखसत किया तो सवारी दी, ऊंट और घोड़े इंतजाम किया मदीने वाले मुस्तफा ने। और जब बहन को रुखसत कर रहे थे तो नबी ने फरमाया बहन मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला हुआ है, जब जब तुझको जरूरत पड़े मेरे दरवाजे पे आ जाना। ये मदीने वाले मुस्तफा हमें बहनों से प्यार करने का पैगाम दे रहे हैं। ओ भाइयों, बात बात पे बहनों के घरों पे ना जाने वालों, बात बात पे बहनोइयों से रिश्ता तोड़ने वालों, जरा जरा सी बात हो जाए बहनों से बहन के घर पे जाना बंद कर देते हो। ईद के दिन बहन इंतजार करती है, काश मैं अपने भाई का चेहरा देख लेती। जब भी कोई त्योहार आता है बहन मचल
काश मेरे भाई का चेहरा मुझे दिख जाता, लेकिन भाई है कि जिद पे अड़ गया है। कई कई महीने गुजर जाते, बहनों का चेहरा नहीं देखते। अरे बाप के इंतकाल के बाद बहन घर पे आ जाए तो न उसकी भावत सही से बात करे, न भाई उससे सही से बात करे। अरे तुम कभी इनकी भावनाओं को नहीं समझते, कभी तुम इनके दिल के अरमानों को नहीं समझते। ये बहनें बाप के इंतकाल के बाद में, माँ के इंतकाल के बाद में तुमसे जमीन का सवाल करने नहीं आती, तुमसे जायदाद का सवाल करने नहीं आती, तुमसे कोई जेवर मांगने नहीं आती, बल्कि अपने भाई के चेहरे में अपने बाप का चेहरा देखने आती है, अपने माँ के चेहरे अपने भाई के चेहरे में माँ की ममता देखने आती है। इसलिए तुम भी इनको दरवाजे से, जब दरवाजे पे से तुम इनको बाहर कर दोगे और जब तुम इनसे मोहब्बत से पेश नहीं आओगे तो फिर ये कहाँ मोहब्बत तलाश करती फिरेंगी। मदीने वाले मुस्तफा ने पैगाम दिया है कि बहनों से मोहब्बत करो। नबी ने अपनी रजाई बहन हजरत सीमा से मोहब्बत करके हमें ये पैगाम दे दिया कि बहनों से मोहब्बत करना चाहिए। हजरात, ये बहनें हैं बहनें, और बहनों को नाराज करने वाला, बहनों से खिदमत, बहनों की खिदमत से जान छुड़ाने वाले के लिए क्या अजाब होता है। आप जरा देखो, एक बुजुर्ग का कहना है कि खुरासान के अंदर एक शख्स बहुत इबादत गुजार था, बहुत इबादत गुजार था, दिन को कुरान की तिलावत करता, रात को काबे का तवाफ करता। 60 साल की जिंदगी उसने अपनी मक्के में गुजारी, खाना काबा का तवाफ करके गुजारी, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ के गुजारी। हजरात, बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार था, लोग अमानतें उसके पास रख दिया करते थे। एक शख्स ने अपने 10,000 दिरहम को अमानत के तौर पे उसके पास रख दिए। जब वो चला गया, उसके पीछे उसका इंतकाल हो गया। जब आया घर पे तो घर वालों से कहा मेरी अमानत थी उनके पास में। घर वालों ने कहा भाई हमको तो पता नहीं तेरी अमानत कौन सी है, हम तो नहीं जानते तेरी अमानत के बारे में, अब हम तो नहीं दे सकते, वो दुनिया से चले गए, हमें नहीं पता। अब ये शख्स परेशान हो गया क्योंकि अमानत थी, पैसे थे। अब ये आया एक आलिम के पास में, पूछा हुजूर मेरी अमानत उनके पास थी, अब वो नहीं पता चल पा रही है। तो आलिम साहब ने कहा कि मोमिनों की रूहें जो हैं, अक्सर मोमिनों की रूहें जो हैं वो जमजम के कुएं पे रहती हैं। तुम जमजम के कुएं पे जाओ और जाकर के वहां आवाज देना शाम को इशा के बाद, और फिर आवाज आ जाए अंदर से तो पूछ लेना कि तेरी अमानत कहाँ रखी है। हजरात, वो 3 दिन जाते रहे लेकिन जमजम के कुएं से आवाज नहीं आई। फिर आलिम साहब के पास आए परेशान होकर के, हुजूर आवाज नहीं आई, क्या करूं? फरमाया आवाज नहीं आई है तो ऐसा करो, यमन में एक कुआं है जिसे बरहूत कुआं कहा जाता है, वहां पर गुनहगार लोगों की रूहें रहती हैं, वहां पर जहन्नमियों की रूहें रहती हैं। हजरात, उसने कहा कि तुम वहां जाकर के वहां कुएं पे आवाज दो, अगर आवाज आ जाए तो समझ लेना। वो गया और जाकर के आवाज दी। हजरात, जब आवाज दी तो अंदर से आवाज आ गई, हाँ बताओ क्या बात है? तो कहा कि मेरी अमानत कहाँ है? कहा मेरे घर के फला कोने में तेरी अमानत दफन है, वहां से निकाल लेना। हजरात, इसने कहा अमानत तो मिल गई, लेकिन जरा ये तो बताओ 60 साल की जिंदगी तुमने ऐसे गुजारी है कि दिन को कुरान पढ़ते और रात को काबे का तवाफ करते, 60 साल की जिंदगी तुमने अल्लाह की इबादत में गुजारी, बज़ाहिर तुमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन तुम यहाँ पर किस लिए आए जहाँ जहन्नमियों की रूहें रहती हैं? यहाँ आने का कैसे मतलब हुआ? तो कुएं के अंदर से आवाज आती है, हाँ मैंने 60 साल अल्लाह की इबादत की है, हाँ मैं बहुत नेक और परहेजगार था, लेकिन एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने मेरी पकड़ कर ली। कहा गुनाह क्या था? कहा मेरी एक अपाहिज बहन थी, मेरी बहन माजूर थी, अपाहिज थी, मैं उसे छोड़ के आ गया और आकर के अपनी जिंदगी अलग गुजारने लगा। मैंने उसकी खिदमत नहीं की, हालांकि वो मेरी खिदमत के लिए मेरी खिदमत की मोहताज थी। मैं अपनी बहन को छोड़ आया, उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरा, मैंने उससे रिश्ता नाता खत्म कर लिया। मैं जब मरा तो मुझसे परवरदिगारे आलम ने एक ही बात पूछी, ये बता तूने अपनी बहन से रिश्ता खत्म क्यों किया? मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। कहता है कि मेरे रब ने मुझसे पूछा, तू पेट भर के खाता रहा, तेरी बहन भूखी रही, तू शिकम सैर होकर के पानी पीता रहा, तेरी बहन प्यासी रही, तू तो लिबास बेहतर से बेहतर पहनता रहा, तेरी बहन फटे हुए लिबास को पहनती रही, तू तो खूब ऐशो आराम में जिंदगी गुजारता रहा, तेरी बहन परेशानी में जिंदगी गुजारती रही। बता तूने बहन से रिश्ता क्यों खत्म किया? जो रिश्तेदारी तोड़ता है मैं उसके ऊपर रहम नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि उस गुनाह की वजह से मुझे आज इस कुएं के अंदर डाल दिया गया है और मेरे ऊपर अजाब हो रहा है। आप
मेरे ऊपर करम कर दो, मेरी बहन फला मोहल्ले में रहती है, मेरी बहन फला इलाके में रहती है, जा करके मेरी बहन से ये कह दो कि उसका भाई अजाब में मुब्तला है, वो अपने भाई की इस गलती को माफ कर दे, वो माफ कर देगी, अल्लाह ताला मुझको जन्नत अता फरमा देगा। वो कहते हैं बुजुर्ग कि मैं गया और जाकर के उसकी बहन को तलाश किया तो बहन मिल गई। मैंने कहा कि तुम्हारा भाई अजाब में मुब्तला है। अल्लाह अकबर। बहन ने जब भाई को परेशानी में सुना तो बहन रोने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि बहनें भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, बहनें भाइयों से बड़ी मोहब्बत करती हैं। रोने लगी तो कहा कि मैंने अपने भाई को माफ किया। जब इतना कहा वो कहते हैं मेरी अमानत मिल गई, मैंने उसको खर्च के लिए पैसे दे दिए ताकि उसकी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। कहते फिर मैं गया जमजम के कुएं पे और मैंने वहां आवाज दी तो उस कुएं के अंदर से आवाज आ गई। वो मुझसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और कह रहा था कि आज तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम से निकाल करके जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, खानदाने आला हज़रत, तशरीह मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, तो ये वही मक्का है जहां भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर दिया करता था। पैगंबर इस्लाम ने बहनों से मोहब्बत करने का दर्स दिया, पैगंबर इस्लाम ने बहनों से प्यार करने का हमें पैगाम दिया। ये वही मक्का है, ये वही मक्का है जहां बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था और अगर नहीं बेचता था तो उसको अपने पास रख लिया करता था। उस मक्के की सरजमीन ने पैगंबर इस्लाम ने माँ से मोहब्बत करने का दर्स हमें दिया, माँ से प्यार करने का सबक हमें दिया। मेरे आका हरम शरीफ में तशरीफ फरमा थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में एक बूढ़ी औरत आई, बहुत बुजुर्ग औरत थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा उठ के खड़े हो गए उनके इस्तकबाल के लिए, अपनी चादर को बिछा दिया। नबी ने फरमाया बैठ जाइए, वो बूढ़ी उस पे बैठ गई। बहुत देर तक बातें करते रहे मदीने वाले मुस्तफ़ा, बहुत देर तक गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। सहाबा देखने लगे ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए दोनों आलम का मालिक व मुख्तार उठ के खड़ा हो गया, जिनके लिए सारी मखलूक उठती है, वो नबी इनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। जब वो चली गई नबी ने इनाम व इकराम दिया। जब वो चली गई तो हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह ये कौन खुशनसीब औरत थी जिसके लिए आप खड़े हो गए, जिनसे आप इतनी देर तक बात करते रहे। तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया मेरे उमर सुनो, ये मेरी रजाई माँ हलीमा सादिया है जिन्होंने तुम्हारे पैगंबर को दूध पिलाया है। अब मुझे बताओ नबी रजाई माँ का इतना अदब कर रहे हैं, मेरे नबी की हकीकी माँ होती तो उनका अदब कितना करते। मेरे आका अपनी माँ को याद करके मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के रोते थे, आंखों से आंसू बहाते थे अपनी माँ को याद करके। एक बार सहाबाए किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह आप इतना क्यों रोते हैं? नबी ने फरमाया मुझे मेरी माँ के वो आखिरी जुमले याद आते हैं, मुझे मेरी माँ याद आती है। मेरे सहाबा सुनो, मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ पर्दे की आड़ से मुझे आवाज देती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो, तो मैं नमाज छोड़ करके अपनी माँ की बात सुनने चला जाता। ये पैगाम नबी हमें दे रहे हैं। और शरीयत का मसला भी है कि अगर नफल नमाज पढ़ रहे हो, फर्ज वाजिब नहीं, नफल नमाज पढ़ रहे हो और माँ या बाप में से कोई आवाज दे दे तो शरीयत ये इजाजत देती है कि नमाज को तोड़ दो और बाप की और माँ की बात सुनने चले जाओ। नमाज जैसी इबादत तो सोचो कि और वक्तों में माँ या बाप आवाज दे दे तो बेटे को कितनी जल्दी जाना चाहिए, लेकिन बेटा है कि 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत इसके पास क्या आ गई, इसने अपना बिस्तर माँ बाप से अलग कर दिया। सोचता है कि मेरे माँ बाप ने किया क्या है मेरे लिए, ये घर मैंने अपने पैसे से बनाया, ये ज़मीन मैंने अपने पैसे से खरीदी, ये प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसे से खरीदी, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे नादान तुझे क्या पता, जब तू बोलना नहीं जानता था तो तेरे बाप ने तुझे बोलना सिखाया, जब तू खाना नहीं जानता था तो तेरी माँ ने तुझे खाना सिखाया, जब तू चलना नहीं जानता